ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ 8. આજે આપણે પાર્ટ 4 રવિશંકર મહારાજ એ પાર્ટનો આગળનો પરિચય લઈએ. ઓકે, તો આપણે ફર્સ્ટ પેજ સમજી લીધું હતું, સેકન્ડ પેજ પણ સમજી લીધું હતું. સેકન્ડ પેજની અંદર આપણે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જોયો હતો લાસ્ટ વિડીયોમાં કે રવિશંકર મહારાજે જોગણ ગામની અંદર ગંદકી અને ગરીબી જોઈ, તેને દૂર કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. તે માટે તેમણે ઘણું બધું કષ્ટ વેઠ્યું. શું કર્યું કે દિવસમાં એક જ વાર જમતા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ પાણી પીવા માટે સાથે લોટો અને દોરી રાખતા હતા. દોરી ખોવાઈ ગયા પછી તેમણે શું નિયમ લીધો હતો કે જમ્યા પછી પાણી પીવું, ત્યારબાદ 24 કલાક સુધી પાણી પીવું નહીં. આમ પોતાની ઓછામાં ઓછી ज़रूरत अपनी कम से कम ज़रूरत के साथ उन्होंने लोगों की सेवा शुरू कर दी थी. ओके, अब आज का पॉइंट हम देखते हैं. अगर आपको स्क्रीन पे ये पेज सही से ना दिखे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठना. ठीक है, अब आगे देखते हैं. एक बार एमने संदेशो मळ्यो कि कणभा नामना गाममां, कौन सा गाँव का है नाम? कणभा. तो ત્યાં આગળ વેપારીના ઘીના 2 ડબ્બા ચોરાયા હતા. ઘી के 2 डब्बे चोरी हो गए थे. મહારાજ તો પહોંચ્યા કણભા. ઘીના ડબ્બા ચોરી જનાર માણસને એ મળ્યા અને તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો कि जो चोर था उसको समझाया कि भाई तू अपनी गलती को स्वीकार कर ले और माफ़ी मांग ले, पर उसने नहीं करा. પણ પેલો માણસ માને તો ને कि उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करा. अब रविशंकर महाराज ने उस चोर को सुधारने के लिए क्या करा? महाराजे उपवास आदर्या. उपवास करे, ठीक है, फास्ट रखा, खाना छोड़ दिया, पानीनो पण त्याग कर्यो, खाना पीना दोनों छोड़ दिया. पेला माणसना मन पर भारी असर थई. उसको लगा कि भाई मेरी गलती की वजह से कोई दूसरा इंसान भूखा प्यासा बैठा है, क्यों? मुझे सुधारने के लिए. तो उसके दिल पर बहुत असर हुई. उसको ऐसा लगा कि मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए. और उसने क्या करा? बीजा दिवसे रात्रे ये महाराज पासे पहुँची गयो. महाराज के पास जाकर उसने क्या कहा? पोतानी चोरी कबूल करी ली थी कि हाँ, मैंने ही उसके घी के डब्बे चुराए थे, मुझे माफ़ कर दो. पोते चोरेला घीना 2 डब्बा पाछा आप्या અને ફરી चोरी नहीं करवानी तेमने प्रतिज्ञा ली थी. तो उस चोर ने क्या कहा कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही घी के डब्बे चोरे थे, अब मैं उनको वापस कर देता हूँ और लाइफ में कभी भी चोरी नहीं करूँगा. ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली. किसने? चोर ने. ठीक है, और ये सुधारने का काम किसने करा? रविशंकर महाराज ने. तो आवो ज बीजो प्रसंग बनेजड़ा गांव. ठीक है, इस लेसन के अंदर बहुत सारे गांव के नाम है, तो ध्यान रखना कौन से गांव में कौन सी घटना जुड़ी हुई है. ठीक है, तो जोगण में गंदगी और गरीबी है, कणभा नाम में घी के डब्बे की बात करी थी. अब यहाँ जो बनेजड़ा गांव है उसमें क्या हुआ था? बनेजड़ा गाम में पण एवी ज रीते एक प्रसंग बन्यो हतो. તે ગામમાં એક ચોરીની ઘટના થઈ હતી. હવે સમાચાર મળ્યા કે ભાઈ એક ચોરે ચોરી કરી છે, તો મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. એમણે તો चोरी कबूल न करे ત્યાં સુધી ખોરાક પાણી नहीं लेवानी जाहिरात करी कि उस चोर को सुधारने के लिए, सही राह पर लाने के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया. 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस उपवास तो चल्या कि 1 2 3 दिन 4 दिन हो गए. उपवास चलते रहे, मगर चोर ने अपनी चोरी को कबूल नहीं करा. गामना लोग अकड़ाता था कि भाई आप दूसरे को सुधारने के लिए खुद को क्यों परेशान कर रहे हो. ठीक है, गुस्सा हो रहे थे. अकड़ाता मतलब गुस्सा हो रहे थे. महाराज बधाने शांत रहवानो कहता कि नहीं, आप सब शांत रहो, वो चोर अपने आप अपनी गलती को स्वीकार करेगा और अपने आप को सुधार भी देगा. महाराज ने उपवास नो 8मो दिवस थयो. कितने दिन हो गए? 8 दिन बिना खाना खाए पिए. ठीक है, आखिरी चोरनु मन पिघड़्યું, हृदय परिवर्तन हुआ कि उसकी दिल पे थोड़ी असर हुई कि भाई मुझे सुधारने के लिए कोई ऐसा कर रहा है. एने पश्चाताप थयो, बहुत पछतावा हुआ. एणे चोरी कबूल करी लीधी અને મહારાજના ઉપવાસ છૂટ્યા. तो इस तरीके से 2 इंसानों को उन्होंने सही राह दिखाई, चोरों को सुधारा और उनको फिर से जीवन में चोरी न करने का संदेश भी दिया. तो इस तरीके से रविशंकर महाराज ने लोगों की सेवा तो करी, पर साथ में लोगों की जीवन को एक नई दिशा भी दी है, उनके जीवन को सुधारा है, गलत कामों से उनको छुटकारा दिलाया है और अच्छे काम करने की सीख दी है. ठीक है, आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.